हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। और कंप्लीट केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर टेस्ट नंबर 3 के अंदर आज अपन कुछ और बेहतरीन सवालों की बात करने वाले हैं। तो फटाफट से सब आज लोग आ जाइए। और टेस्ट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। आइए तो दोस्त टेस्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एनिसोल मैंने यहाँ पर लिया है, IITJEE 2010 का सवाल है। एनिसोल है इस कंपाउंड का कॉमन नेम। HBr डालने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ही आसान, आपको जुगाड़ भी बता रखा है, दैट इज कॉमनली नोन एज वालिया का जुगाड़। याद रखना, जब भी आप इस कंपाउंड में HBr डाल रहे हैं, आपका एक एक ही मेन मोटो होना चाहिए, जहां फिनोल बन सके वहां फिनोल बना दो। यानी कि सर हमने जो HBr है वो कुछ इस तरह से तोड़ा है, एक कंपाउंड बन गया है फिनोल, एक कंपाउंड बन गया है फिनोल और एक है CH3Br। ऑप्शन देख लो, डी ऑप्शन। क्योंकि ऑक्सीजन और ये फिनाइल रिंग वाला ये वाला बॉन्ड तो हम ब्रेक कर ही नहीं सकते थे यार, फिनाइल पे प्लस चार्ज आ ही नहीं सकता था। तो हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन और ये कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक किया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस, जेई मेंस में अक्सर आते हैं, जेई मेंस और नीट के लेवल का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3। यानी कहाँ से Br नहीं निकल सकता, क्योंकि निकल गया तो प्रेसिपिटेट दे देगा। मैं एक कंपाउंड में दिखाता हूँ आपको। AgNO3 बनाया, AgNO3 डाला तो नज़ारा क्या होगा, नज़ारा कुछ ऐसा होगा, देखना CH2 प्लस कार्बोकेटाइन बनाया होगा, Br माइनस जो यहाँ से निकला होगा वो Ag प्लस के साथ क्या बना लिया होगा, AgBr का येलो PPT, ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। इसी तरह जब यहाँ से कार्बोकेटाइन बना होगा तो क्या नज़ारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला होगा, एरोमेटिक कंपाउंड बना होगा, यानी ये भी बन सकता है। जहाँ से Br माइनस निकलकर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है तो वो कंपाउंड तो प्रेसिपिटेट देगा यार, अदरवाइज नहीं देगा, सीधा सा बात है अपनों के लिए। सर यहाँ से देखो ये Br चला जाएगा तो क्या मेरे पास नज़ारा कुछ ऐसा होगा, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा रेजोनेंस और 2 डिग्री के साथ। यहाँ पर नज़ारा क्या होगा, जब Br जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, एंड दैट कंपाउंड विद द 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट कंपाउंड विद द 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज एंटी एरोमेटिक, एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ इज द राइट आंसर। बहुत बार आए हैं ऐसे सवाल, ऐसे सवाल भर भर कर आए हैं दोस्त, गलत बिल्कुल भी मत करना। आप इस समय इन सवालों को गलती करेंगे मुझे बुरा लग जाएगा। अगला सवाल देखो, मैं किस स्पीड में चल रहा हूँ, मैं किसी सवाल में से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये वो एक्सप्लेनेशन, अरे सब एक्सप्लेनेशन सब कुछ बता रखा है। अब तो सवाल ये है कि बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अपनी नज़रों के सामने से निकाल लें, कि मैं जितना क्वेश्चन लूँगा आप उतने मिनट में एक मिनट का एक क्वेश्चन, एक मिनट एक क्वेश्चन, बस खत्म। विच कंपाउंड विल लिबरेट ऑक्सीजन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर। अरे एस ब्लॉक की अभी थ्योरी पढ़ाई थी, एक शानदार डिटेल्ड थ्योरी आपको पढ़ाई थी, और आपको क्या चमकाया था सर, आपने बताया था कि सुपर ऑक्साइड्स, जब सुपर ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड देते हैं मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस ऑक्सीजन। तो सुपर ऑक्साइड ढूंढो, ये रहा, ये तो पर ऑक्साइड है, ये पर है, ये क्या है, ये सुपर है, ये क्या है, ये तो ऑक्साइड है, ये तो क्या है, ऑक्साइड है। और तुम भी क्या हो, अरे तुम तो पर ऑक्साइड कभी बनते ही नहीं, तुम तो सबसे खत्म आंसर हो, फोर्थ ऑप्शन, तुम तो सबसे खत्म आंसर हो, तुम तो यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँ कि सीजियम का पर तो मिलेगा ही नहीं, ये तो फर्जी है एकदम ये ऑप्शन। जेई 2013, जेई का सवाल, IIT जेई का सवाल, IIT जेई। बोरेक्स बनाने के लिए हम रिएक्शन को, ये सॉरी, यहाँ पर बोरिक एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, यानी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है। जब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है तो क्या ऐड करेंगे, याद रखना, नहीं भी याद तो याद रखना, सिस 1,2 डायोल्स ऐड करेंगे, यानी OH सेम साइड वाले, और वो भी सिस वाले, सिस 1 और 2 डायोल्स ऐड कर रहे होंगे। ऐसे कंपाउंड्स आपको क्या देंगे, ऐसे कंपाउंड्स आपकी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, और क्या करेंगे, बोरेक्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। डायरेक्ट याद रखना, चिलेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, चिलेशन, रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। आय हाय, बहुत ही पुराना, बहुत ही बरसों पुराना सवाल मेरी नज़रों के सामने आ गया, यादें ताज़ा हो गई, वाह वाह वाह। एल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन देगा, एल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन देगा, एंटी पेरीप्लेनर को खोजना। क्या है, अरे क्या बोल दिया सर, अरे रुको रुको बता रहा हूँ। यदि ब्रोमीन वेज पर बैठा है, यदि ब्रोमीन वेज पर बैठा है तो निकलने वाला ग्रुप, यदि निकलने वाला ग्रुप कहाँ पर होना चाहिए, निकलने वाला ग्रुप डैश पर होना चाहिए, यानी Br और H यहाँ से निकलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है।
अब यहाँ देखो, क्या ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन और ये वाला हाइड्रोजन कभी निकल सकते हैं? नहीं। अरे दोनों वेज पर बैठे हैं, वेज और वेज कभी नहीं निकलेंगे। यानी हमें किसकी तलाश है? हमें डैश की तलाश है। ये रहा डैश, ये हाइड्रोजन डैश पे रहा, और ये रहा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन और ये दोनों ब्रोमीन्स यहाँ से निकल कर डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये लो। अब किसी के मन में एक बहुत ही अच्छा सवाल आ सकता है कि सर, मैं समझ गया आपकी आपकी जज्बात को, बोलो बोलो। ब्रोमीन ये रहा, ब्रोमीन ये रहा, सर यहाँ पर भी तो है हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सर यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन। माला बिल्कुल सही बात है, बनाओ तुम कंपाउंड। सर एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ बना दिया, एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ बना दिया, दिखा? यानी कि सर बी ऑप्शन भी तो हो सकता है आंसर। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे दोस्त, बिल्कुल खुले में हो सकता है। होने को तो सी भी हो सकता है, बट आंसर्स क्यों नहीं है ये सोच के देखो। अरे सर अब मैं समझ गया, बनने वाला कंपाउंड स्टेबल भी तो होना चाहिए। यहाँ क्या है? पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, इसलिए फर्स्ट आंसर है। ये सब आंसर्स नहीं है। ये तो बेंजाइन, ये तो क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। हटाओ, इसका काम ही नहीं है, तो बन ही नहीं सकता, खत्म। ये तो इनकरेक्ट प्रोडक्ट है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन, क्योंकि कंपाउंड के अंदर क्या है? कॉन्जुगेशन है। अरे उल्टा सवाल पूछ रहे हो सर, मजे ले रहे हो हमारे? अरे नहीं यार, आपके काहे मजे लेंगे? क्या है क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन के जज्बात को समझना, क्या बोलना चाह रहा है। आपको एक्स कंपाउंड बताना है जिसके अंदर अल्कोहलिक KOH डाला होगा, तो ये कंपाउंड मिला होगा। अच्छा ठीक है, हम तो चेक कर लेते हैं। आइए आप चेक करें, आप और हम मिलकर चेक करते हैं। मान लो ए ऑप्शन को उठाया, ए ऑप्शन में वेज पर देखो, यहाँ पर डबल बोन आना चाहिए, यहाँ पर डबल बोन आना चाहिए, है ना। ब्रोमीन जब वेज पर है तो नो डाउट हाइड्रोजन यहाँ पर वेज पर होगा। क्या ये H और Br यहाँ से निकल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। यहाँ देखो, ब्रोमीन वेज पर हैं तो हमारे प्यारे हाइड्रोजन डैश पर हैं। जब हमारे प्यारे हाइड्रोजन डैश पर हैं तो H और Br निकल जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ही खूबसूरत आपकी नज़रों के सामने एक कंपाउंड मिल जाएगा। ये रहा वो ऑप्शन, ये रहा वो ऑप्शन जिसकी हमें तलाश थी। तलाश आखिरकार पूरी हो गई। दिख गया क्या कंपाउंड? अरे यार एंटी एलिमिनेशन करना है, सीधा सा फंडा है। एक और अगला सवाल, सेकंडों में सवाल को उड़ाने की टेक्निक बता रहा हूँ यार दोस्तों। आप ऐसा ऐसा करोगे ना धीरे धीरे कि नहीं सर आप 2 घंटे का वीडियो बनाओ और उन्हीं 20 सवालों को 2 घंटे तक एक्सप्लेन करो, वो अपने का काम नहीं है यार। अपने से इतना चीज़ों को नहीं खींचता, अपन तो टू द पॉइंट बात करते हैं, कोई बकवास नहीं ज़्यादा। यार मेरे को ऐसा पसंद नहीं आता कि मैं 2 घंटे की वीडियो बनाऊँ और उसमें 50 क्वेश्चन करवाऊँ, और फिर मैं कहूँ कि दो देखो मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए। अरे यार वही चीज़ जब मैं 1 घंटे में करवा सकता हूँ तो क्यों 2 घंटे लूँ आपके, क्यों आपके 2 घंटे वेस्ट करूँगा? इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ कम से कम टाइम में। क्वेश्चन की कंटेंट और क्वालिटी पे आप ध्यान देना कि समय के ऊपर सर आपने तो छोटी वीडियो बनाई है। अरे छोटे से कुछ नहीं होता यार, आप तो सवालों को करें। सवाल देखो, रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। कैथोड यानी रिडक्शन होना चाहिए, यानी रिडक्शन होना चाहिए। आयरन 0 से +2 में ऑक्सीडेशन नहीं है आंसर। आयरन +2 से +3 में ऑक्सीडेशन नहीं है आंसर। ऑक्सीजन 0 से -2 में हो गया रिडक्शन आंसर। यहाँ देखो 0 से +1 में हो गया ऑक्सीडेशन, गलत। हमें तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। आई हाय, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। एक सवाल, NBS याद रखना, NBS और NCS क्या करते हैं? अटैक्स ऑन अलाइलिक पोजीशन, अलाइलिक पोजीशन पर अटैक करते हैं। अच्छा ठीक है, अब आपके पास एक कंपाउंड है, वो कुछ ऐसा है, मन की आंखों से देखना, CH2 और H। सर क्या मैं ऐसी बात कर लूँ? देखो डबल बॉन्ड कार्बन, ये अलाइलिक कार्बन है, दिस कार्बन इज अलाइलिक कार्बन। इसके ऊपर क्या लगेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और ब्रोमीन को लगाना है। NBS से क्या आएगा? ब्रोमीन आएगा। यानी कि सर जब आपने NBS डाला तो बनने वाला कंपाउंड देखना, बनने वाला कंपाउंड CH2Br बन सकता है क्या? अरे सर बातों ही बातों में सवाल बन गया। ठीक है, CH2Br बन गया। आई तो रिप्लेस हो ही नहीं सकता। बेंजीन पर लगा, याद रखना, याद रखना जिंदगी भर, बेंजीन पर लगा हेलोजन, बेंजीन पर लगा हेलोजन। ब्रिज हेड पे लगा हेलोजन, ना तो कभी SN1 देंगे ना कभी SN2 देंगे। पाप है, पाप है, ये काम कभी ना करना। नो SN1 नो SN2। अब सर आपने क्या किया? एक बेस डाल दिया, बहुत ही खूबसूरत सा बेस डाल दिया। देखो मैं ऐसा लिखूंगा तो आपको थोड़ी ज़्यादा फील आएगी, NaSCH3। सर जी NaBr का रिमूवल, सर जी NaBr का रिमूवल। बनने वाला कंपाउंड, बनने वाला कंपाउंड देखो CH2SCH3।
क्या हमें वो खूबसूरत कंपाउंड ए ऑप्शन में ही मिल गया है? क्या हमें वो खूबसूरत कंपाउंड ए ऑप्शन में ही मिल गया है? बातों ही बातों में हाँ हाँ सर मिल गया है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखना, बी आर रेडिकल विल एब्स्ट्रैक्ट विच ऑफ द हाइड्रोजन मोस्ट ईजिली, ये कौन से हाइड्रोजन को आसानी से लेकर जाएगा? ए बी सी डी, और स्टेबल रेडिकल बनाएगा। मन आँखों ही आँखों में देख लो, रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री खत्म सर जी, ए वाले को भगाओ 3 डिग्री रेडिकल बनाओ। मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, कुछ कुछ लोग इसमें जल्दबाजी में बी ऑप्शन को टिक कर देते हैं, कहते हैं सर देखो यहाँ पर जो रेडिकल बनाया है ना मैंने यहाँ वाला, वो स्टेबल कर रहा है ओ एच। अरे घंटा स्टेबल कर रहा है, रेजोनेंस ही नहीं है, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, उल्टा इंडक्टिव लगा के डिस्टेबल कर रहा है। ए आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। क्या आप बातों ही बातों में सवालों की खूबसूरती को देख पा रहे हैं? अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, हमने बातों ही बातों में सवालों की खूबसूरती को देख लिया। एक एडिशनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, पूछ लीजिए सर, हम तो कभी ना करते ही नहीं। अरे मुझे पता है आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, आप कभी ना नहीं करेंगे। मैंने एनबीएस डाला, एनबीएस डाला, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट सर आपने एक ही चीज़ सिखाई है, एनबीएस हो या एनसीएस हो दिल टूट जाता है। अरे ये क्या बोल दिया, दिल नहीं टूटना, दिल नहीं तोड़ना, सवाल पे अलाइलिक पोजीशन पर अटैक करवाना है। कौन सी अलाइलिक? देखो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के जस्ट साथ वाले कार्बन पे लगे हाइड्रोजन को कर दो रिप्लेस। सर हम अपनी ज़िंदगी में किसी को रिप्लेस नहीं करेंगे। अरे मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था, आप कहीं और ना जाएं। ये लग गया ब्रोमीन, ये लग गया ब्रोमीन, बनने वाला कंपाउंड, बनने वाला कंपाउंड क्या आपने देख लिया है? अब मैं इसके अंदर चुपके से OH माइनस भी डाल देता तो आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। सर जी खुले मान से लिखेंगे, डरेंगे नहीं, यहाँ OH आ जाएगा। क्या आप आंसर देख लिए? मैं इसको ए बोल दूँ तो बी बोल दूँ? कर पाएंगे ना ऐसे छोटे छोटे सवाल? अरे सर कोई दिक्कत नहीं। कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड कभी बनेगा ही नहीं? अच्छा इंटर हेलोजन क्या बोलते हैं? एक्स और एक्स डैश, याद रखना ये एक्स डैश शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक्स शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है इन जनरल ग्रुप के अंदर। सर फ्लोरीन आयोडीन सही है। सर यहाँ देखो क्लोरीन -1 में, फ्लोरीन +3 में, इतना घनघोर पाप कौन कर सकता है कि फ्लोरीन को +3 में भेज दिया? हटाओ, ये कंपाउंड कभी नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर ब्रोमीन लेस, चलेगा। यार बातों ही बातों में एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में, क्या मैं पूछ लूँ? पूछ लीजिए। XCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस, या पार्शियल करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर प्रोडक्ट बताओ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और एक बार आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में भर भर के आती हैं ये वाली चीज़ें। सर रट गई हैं रिएक्शन, सर रट गई हैं रिएक्शन। पार्शियल जब करेंगे तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर +6 वाला कौन कौन है? हम बना दें XCOF4 +6 में, प्लस XCO2F2, ये दो कंपाउंड बनते हैं। और यदि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो XCO3 मिलता है, याद रखना वाइट सॉलिड है ये, वाइट सॉलिड, इवन एक्सप्लोसिव भी है ये XCO3, चलेगा। सर ये वाइट सॉलिड था तो आप वाइट रंग से लिख देते। अरे हम जब वाइट से लिखते हैं तो आपको कुछ ना समझ में आता दोस्त। हाँ सर वो तो मजाक कर रहे हैं। अब ये देखो प्रोडक्ट एक्स बताना है, क्या बताना है? इस प्रोडक्ट एक्स को बताना है HNO3 + P4O10 गिव यू HPO3 गो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीता जागता गोल्डन रूल है, चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ हर बार जब सवाल में ऑप्शन ना पता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज द लॉजिक। ऑक्सीडेशन नंबर +5 फोस्फोरस +5 वाला है तो कंपाउंड भी +5 वाला बन रहा है, HNO3 +5 वाला है तो +5 वाला कंपाउंड बनाओ, +4 +3 +4, और ये कितना +5। अरे मिल गया। बातों ही बातों में हमें ऑप्शन मिल गया है, डी इज द राइट आंसर। सर क्या सिखाया है सर, दासू है सर जी, सही बता रहे हैं, क्या गजबे मजा आया है, आनंद आ रहा है ना? ऐसे ही सवालों की बारिश करते चलेंगे जहां आपको एकदम शानदार आनंद आ जाए। यार एक क्वेश्चन पूछने का फिर मेरा मन कर रहा है। अरे सर आप पूछ लिया करें, आप ऐसा ना बोला करें, आपके लिए तो हम जान भी दे देंगे। अरे यार जान देने की बात ना करें, आप तो सिर्फ कंपाउंड का आंसर बता दें, हम तो उसी में खुश हैं।
ओजोनोलाइसिस कर रहा हूँ, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, ए कंपाउंड। फिर इसमें डाल दिया पीसीसी, बी कंपाउंड। फिर इसमें डाल दिया, फिर क्या डालोगे आप, पीसीसी डालने के बाद H प्लस डाल के हीट कर दिया, सी कंपाउंड। प्रोडक्ट बता दीजिए सर जी, आ गया दिमाग में, क्या 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 आंसर, बोलो बोलो। ओजोनोलिसिस बोले तो, ओजोनोलिसिस बोले तो डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ और ओ जोड़ो, क्या ए वाला कंपाउंड 2 मोल्स ऑफ साइक्लोपेंटेनोन मिल गया। पीसीसी क्या करेगा, पीसीसी, पीसीसी रिड्यूस मार देगा, पीसीसी रिड्यूस मार देगा क्या यहाँ पर, ओहो ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीसीसी काम नहीं आएगा, सॉरी सॉरी पीसीसी काम नहीं आएगा यार, यहाँ पर पीसीसी हम नहीं लेंगे, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें तो किसकी तलाश थी, हमें तो रिड्यूसिंग एजेंट की तलाश थी। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि याद रखना पीसीसी तो क्या करता है ना, पीसीसी तो ऑक्सीडाइज करता है, पीसीसी ऑक्सीडाइज करता है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री वाले को हाथ भी नहीं लगाता, 3 डिग्री को कुछ नहीं करता, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, जिंक मरकरी अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, बी प्रोडक्ट बनेगा, और ये भी चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अब प्रोडक्ट बना दो सर, क्लेमेंशन रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन एल्केन बन गया, क्या बन गया, एल्केन। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यार, गंदा गंदा हो गया ये तो, साइक्लोपेंटेन बन गया। जिंक मरकरी अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालने पर क्लेमेंशन रिडक्शन एल्केन बन गया, और अब उसका क्लोरीनेशन करवाया है, और जब आपने उसका क्लोरीनेशन करवाया है तो आप क्लोरीन लगा दीजिए, आप क्या लगा दीजिए, सिंपली क्लोरीन लगा दीजिए। अब आप इस क्लोरीन के साथ कितना भी खेल सकते हैं। अरे सर क्या खेलें अब खेल लीजिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या ही खेलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा NaOH डाल के हीट कर सकते हैं तो एल्कीन बन सकता है, इससे ज़्यादा तो क्या ही करेंगे। क्लियर है, तो कुछ ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं ABC टाइप कंपाउंड्स। एक क्वेश्चन और पूछूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ऑक्सलेट इतना, के का वैल्यू दे रखा है, KSP दे रखा है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी हमें बता देना है। आप एक बार बातों ही बातों में इस सवाल पर नज़रें लगाएं और सवाल को सॉल्व करने की सोचें, फिर अपन इस सवाल को अप्रोच करते हैं। सर कर लिया हमने ट्राई, याद रखना कंडक्टिविटी की का वैल्यू दे रखा है, KSP दे रखा है, और मोलर कंडक्टिविटी। सर सॉल्व करते हैं, आओ। सिल्वर ऑक्सलेट Ag2C2O4 डिसोशिएट किया, 2Ag प्लस ऑक्सलेट, सॉल्युबिलिटी 2S तो इसकी S, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई 4S क्यूब। S का वैल्यू निकाल लिया क्योंकि KSP का वैल्यू डाटा गिवन था, सॉल्युबिलिटी आ गई। अरे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, क्या निकाल दिया, कंडक्टिविटी अपॉन सॉल्युबिलिटी, आंसर 300। अब मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा यार, आपकी बेइज्जती है, मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई तो आपको सोचना है कि कैसे कर दिया, इतना ज्ञान तो होना चाहिए स्टेज पर। आयनिक प्लस इलेक्ट्रो का अच्छा सवाल था, आंसर हो जाएगा 300 वाला, कहाँ है सेकेंड ऑप्शन। ओके ओके सर मजाक कर रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे हैं, आप सीरियस ना हुआ करें। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स XCF2 प्लस XCF4 प्लस XCF6, अच्छा सवाल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट F माइनस आयन, F माइनस आयन कौन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा ठीक है, F माइनस पे नेगेटिव चार्ज है तो हमें पॉजिटिव चार्ज की तलाश रहेगी, कौन आसानी से एक्सेप्ट कर ले। हाँ हाँ, जिनन प्लस 2 वाला, जिनन प्लस 4 वाला, जिनन प्लस 6 वाला। अरे 6 वाले को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो F माइनस पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, और फिर इसके पास, यानी RQP, RQP इज़ द राइट आंसर, फोर्थ इज़ द राइट आंसर। और अगला सवाल आपकी नज़रों के सामने, PCl5। ओहो, इस सवाल को बताने से पहले दो चीज़ें रिमेंबर रखने के लिए बोलूँगा, याद रखना, खुले में बोल रहा हूँ, डरना मत बिल्कुल भी, बोल दीजिए सर, कोई डर की बात नहीं है। मैं ऐसे लिखता हूँ, दो रिएक्शंस लिखता हूँ, पहले N2O4 डिसोशिएट करता है 2NO2 में, इस टाइप की रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp का वैल्यू आप क्या याद रखेंगे, 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अगला रिएक्शन है जब PCl5 डिकम्पोज करे PCl3 प्लस Cl2 में, आप उसके लिए Kp का वैल्यू याद रखेंगे अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। P इज़ द प्रेशर, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो सर यहाँ पर भी तो यही है, PCl5 डिकम्पोज कर रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। Kp का वैल्यू लिख दूँ मैं, लिख दो, अल्फ़ा कितना 40%, ठीक है, 0.4 का होल स्क्वायर, प्रेशर कितना है 2, तो 2 लिख दो,
अपॉन 1 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, Kp आ गया। अब बताना है कि यदि पहले 40% डिसोशिएट था तो प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था, 80% डिसोशिएट होगा तो प्रेशर कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली। अरे सर क्या फ़र्क पड़ता है, Kp तो सेम ही रहेगा, Kp तो सेम रहेगा। अब आप ऐसा लिख दीजिए बस, अल्फ़ा का वैल्यू चेंज करें, 0.8 का होल स्क्वायर, प्रेशर निकालना है अपॉन 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और यहाँ से P का वैल्यू निकालो और आएगा 0.2 एटमॉस्फेयर। 0.2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये दोनों बातें याद रहती तो आपका समय बच जाता एग्ज़ाम के अंदर। यदि नहीं है याद तो फिर करनी पड़ेगी मेहनत, तो फिर करनी पड़ेगी दोस्त मेहनत। अब ये देखो, अक्सर आया हुआ है जेई मेन का आया हुआ सवाल ये, गैस एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, एमिट्स 2 अलग अलग वेवलेंथ। सर जी कुछ नहीं, टोटल एनर्जी कितना है, सम ऑफ द एनर्जी जो अलग अलग फोटोन्स में जा रही है, E1 प्लस E2। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, hc बाई लेमडा इक्वल्स टू hc बाई लेमडा 1 प्लस hc बाई लेमडा 2। hc हटाओ सर, 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। 1 बाई लेमडा कितना, 1 बाई 355 इज इक्वल्स टू 1 बाई, वन ऑफ द एमिशन इज 168 नैनोमीटर वाला और दूसरा निकाल लो। अब यार ये तो गणित है, अब यार ये तो गणित है, आप लेमडा 2 निकाल सकते हैं। हालांकि मैं बता देता हूँ 743 नैनोमीटर आता है। मैं दिल का अच्छा हूँ इसलिए बता देता हूँ, टेंशन ना करें। आसान सवाल था, उम्मीद कर रहा हूँ। हाय हाय, एक और सवाल। सर जी बैक टू बैक सवालों की आज तो बारिश हो रही है। अरे क्या करें, बारिश करनी पड़ेगी, पेपर पास है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डायमैग्नेटिक, डाया कौन, याद रखना याद रखना, ओड नंबर वाली, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज कैसी होंगी, डाया। इवन नंबर, मैं लिखता हूँ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज होंगी पैरा। हालांकि ये केमिस्ट्री है और जहाँ कुछ हटके ना बात हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो 10, 16 और 32, हालांकि ये इवन नंबर हैं, हालांकि ये इवन नंबर हैं, बट यहाँ पर भी स्पीशीज़ कैसी मिलेगी आपको, पैरा मिलेगी। जैसे 2-4 एग्जांपल, N2O2 B2 N2 2 प्लस C2 2 प्लस और कौन सा है NO प्लस। इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, 14 16 10, 14 में से 2 गए 12 और यहाँ 10, यहाँ कितना, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 8 और 7 15 और 1 14। ठीक है, अब लिखते चले जाओ। 14 इवन नंबर डाया, 16 इवन नंबर, बट इवन नंबर में, ओहो मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या, ओहो मैंने उल्टा लिख दिया, वेट 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 यार, क्या करवा रहे हो तुम, क्या करवा रहे हो सर, वही हम बोल रहे थे, वही हम बोल रहे थे, हम बोल नहीं पाए इसलिए, बट आप समझ गए होंगे। हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया, सॉरी सॉरी, माई टाइपिंग एरर। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, भूल जाओ 1 मिनट पहले की बातें को भूल जाओ। यदि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, यदि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए तो स्पीशीज़ होगी डाया, और यदि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए तो स्पीशीज़ होगी पैरा। 10, 16, 32 इवन नंबर है, फिर भी स्पीशीज़ मिलेंगी आपको पैरा। अब देखो 14 कैसा नंबर है सर, 14 इवन नंबर है, स्पीशीज़ मिलेगी डाया। 16 एक इवन नंबर है, फिर भी वो स्पीशीज़ कैसी देगा, पैरा। 10 पैरा। 12 एक इवन नंबर है, डाया। 10 एक इवन नंबर है बट ये एक्सेप्शन में आता है तो क्या लिखेंगे, पैरा। 14 एक इवन नंबर है, क्या लिखेंगे, डाया। क्लियर हो गया। अब आइए अब आपके सवाल पे चलते हैं। O2 माइनस 8 दूनी 16 और 1 17, 17 इलेक्ट्रॉन्स यानी पैरा। C2 तो अभी नहीं देखा क्या, अच्छा 6 दूनी 12, 12 में कितना, 12 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कितना, डाया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 कैसा लिखेंगे सर, O2 को आप लिखेंगे पैरा। और बताओ यूनी पॉजिटिव आयन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी N2 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स, 13 एक ओड नंबर है, स्पीशीज लिखेंगे पैरा। अब दुनिया जहान का कुछ भी सवाल पूछ ले पूछने वाला, मुझे तो फॉलोइंग इज डाया मैग्नेटिक, डाया कौन है, अब सर ये पैरा है, ये पैरा है, ये पैरा, अरे ये रहा सेकंड ऑप्शन यानी C2 मॉलिक्यूल डाया मैग्नेटिक है। क्लियर एवरीवन। और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ इसी के साथ हमने बहुत सारे सवालों को आज अंजाम दिया। टेस्ट नंबर 3 में आप, आई होप आपको आनंद आया होगा। टेस्ट 1 और 2 भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हैं, आप उनको ज़रूर कंप्लीट करें। टेस्ट 4 में मिलते हैं और कुछ और बेहतरीन सवालों की तरफ चलते हैं और बस आनंद उठाते हैं। टिल देन स्टे सेफ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया।
कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ मेंशन कर देना है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए फिजिकल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक तो वो भी मेरे को ज़रूर बता देना। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।